रहा है। हालांकि हमारी अमेरिका के प्रति डिपेंडेंसी ज्यादा है। हमारा एविएशन इंडस्ट्री, हमारी लड़ाकू जहाजें सब विदेशों से ही आई हैं, चाहे फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो या कहीं से भी। हमने तेजस बनाया भी तो उसका अपना इंजन नहीं बना पाए हैं। ये जो सवारी वाली जहाजें आती है, इस पे डोमिनेट है या तो अमेरिका की बोइंग है या फिर एयरबस है यूरोप का। चाइना अपना खुद का बना लिया है, रसिया का अपना खुद का है। हम लोग इसमें बहुत पीछे हैं। हेलीकॉप्टर ना सवारी वाला और ना ही लड़ाई वाला, हम लोग इसमें नहीं बना पाते। इस वजह से अमेरिका की डिपेंडेंसी। और ऐसे समझिए कि जो ईरान के राष्ट्रपति मारे गए थे ना, वो भी अमेरिका का हेलीकॉप्टर था। बड़ा अमेरिका पे ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। हालांकि हम लोगों ने बहुत हद तक कई चीजों को डेवलप किया है जो पूरी दुनिया के सामने एक रोल मॉडल है। जैसे डिजी लॉकर, हम सबको कहते हैं, जितने स्टूडेंट हैं सारे लोग डिजी लॉकर यूज किया कीजिए। अपना इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, अपना मार्कशीट यूज कर लीजिए, आधार कार्ड रख लीजिए, पैन कार्ड रख लीजिए। आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन आता है डिजी लॉकर। जो एयरपोर्ट पे जाते होंगे उन्हें लाइन नहीं लगना होगा, डिजी यात्रा ना टिकट दिखाना ना कुछ, एक बार लॉगिन करके इसमें फेस दिखा दीजिए, आपके चेहरे से ही देख लेगा और बता देगा कि आपका किस जहाज में फ्लाइट है, आपकी फ्लाइट कहाँ पे है। मतलब सारा चीज आपका चेहरा देख के बता देगा डिजी यात्रा। तो जो लोग फ्लाइट यूज करते हैं उन्हें समझ में आता होगा। आधार से आजकल इतनी चीजें लिंक हो गई हैं। हम लोग का तो दुनिया में सबसे बेहतरीन है आपका यूपीआई, इससे बेहतरीन है नहीं। तो मतलब पूरी दुनिया में इससे फास्ट, इतना स्मूथ यूपीआई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हम लोगों ने बनाया है, तो ये हम लोग की पहचान है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग की डिपेंडेंसी अमेरिका पे आ जाती है। यहीं आके हम लोग फंस जाते हैं। जैसे अगर हम डिपेंडेंसी देखेंगे गूगल की, तो गूगल की चाल समझिए। गूगल जो है ना अपनी जाल में कैसे फंसाया है। तो गूगल ना सबसे पहले नोकिया को खाया, क्योंकि नोकिया मोबाइल चलता था सिम्बियम नाम के सॉफ्टवेयर पे। इसने सिम्बियम को उड़ा के एंड्रॉइड लाया। तो सिम्बियम बटन वाला था, सांप वाला गेम खेलते थे हम लोग लेके एंड्रॉइड पर। अब जैसे आप एंड्रॉइड खरीदेंगे तो इस एंड्रॉइड को स्टार्ट करने के लिए गूगल अपना एक मेल बनवाएगा, जीमेल। नहीं बनाइएगा तो 5 गो नौटंकी करेगा। तो आप कहेंगे चलो ना बना लेते हैं। तो पहले गूगल आपको सिम्बियम पे ले गया एंड्रॉइड से, अब ले जाएगा एंड्रॉइड से जीमेल पे। अब जब जीमेल खोल लेंगे, एंड्रॉइड खोल लेंगे, तब जाके आपका कोई मोबाइल स्टार्ट होगा। नहीं तो स्टार्ट करने में 9 दिया तेज जला देगा। उसके बाद अब आपको प्ले स्टोर में आना होगा कोई भी चीज को डाउनलोड करने के लिए, चाहे वो यूपीआई कीजिए, जोमेटो कीजिए या फिर आपका स्विगी कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, फेसबुक कीजिए, ये सब लेके आना होगा यहाँ पे। अगर आप इससे नहीं जाएंगे तो फिर आपको क्रोम पे ले जाएगा। लेकिन सोचो आप सही रहेगा वही अपने आप में। इतना नाचा के फंसाया रहता है जिसका कोई हद नहीं। आप कोई भी एप्लीकेशन सबको देखेंगे इसी से अटैच है। और इन सब का कोई ईमान धर्म नहीं है। कब पलट हम ही नहीं कर रहे, आज ही खत्म कर देगा। लेकिन रसिया में इसने रोक लगा दिया था। रसिया में सब रोक लगा दिए थे। खुगला कितना है आप ऐसे समझिए कि हम लोग जिस देश में जन्म लिए उस देश के गली मोहल्ले को गूगल मैप को पता है कि कौन रास्ता दाहिने जाता है, कौन रास्ता बाएं जाता है। इस हद तक पेनिट्रेट किया हुआ है। और आप समझिए अगर ये सब जो है ना सॉफ्ट गेम खेलते हैं। कुछ साल पहले व्हाट्सएप एक अपडेट लाया था पेमेंट को लेके। कुछ लोगों ने कहा हम नहीं करेंगे, कुछ लोगों ने कहा कि हम टेलीग्राम पे शिफ्ट होंगे, लेकिन सबसे करवा लिया। ये जो बात आप सुन रहे हैं ना, अभी जो वीडियो देख रहे हैं, ये भी गूगल के यूट्यूब पर चल रहा है यहाँ पे। तो टू मच डिपेंडेंसी अच्छी चीज नहीं होती है। हमें स्वयं की उस पे जाना चाहिए। हालांकि हमें इसे वर्स्ट कंडीशन के लिए रेडी रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज बता के नहीं आती है। किसी को पता था कि ट्रंप को ऐसा टैरिफ लगाएगा और अंग्रेजों का कोई भरोसा नहीं है। जलियांवाला बाग में हत्याकांड करके जनरल डायर को इनाम देने वाले थे सब। यहाँ की अंग्रेजों का कोई नहीं होता है। इंग्लैंड की महारानी हमारे यहाँ सोना चुरा के माथा में पहने कोई नूर हीरा। अब देखिए इसमें आजकल सोशल मीडिया क्या कर रहा है। फेसबुक अमेरिका का है, श्रीलंका को तबाह करने में फेसबुक का बड़ा योगदान था। वो हम अलग टॉपिक पे बता सकते हैं, कभी वीडियो बना देंगे कि श्रीलंका को कैसे फेसबुक ने डुबाया। अगर बात करते हैं टेलीग्राम को, तो टेलीग्राम रसिया का है। यहाँ पे टेलीग्राम में बांग्लादेश को तबाह करने में सबसे बड़ा योगदान टेलीग्राम का था। आज अगर किसी को ब्लैकमेल करना है तो टेलीग्राम आता है। किसी भारत में किसी महिला का फोटो एआई से बना के उसको अश्लील बना देगा, वल्गर बना देगा, उसको टेलीग्राम पे धड़ाधड़ के फैला देगा। यहाँ पे रोकते 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 सरकार पागल हो जाएगी। तो इस पे गवर्नमेंट को नकल कसने की जरूरत है। हमारा अपना रहता है तो अपने हिसाब से कंट्रोल किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है हमें आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। अभी नेपाल में देखिए ये जो सोशल साइट है, हालांकि नेपाल में इन सोशल मीडिया के बैन होने से बवाल नहीं हुआ है, मेन बवाल हुआ है करप्शन की वजह से। ये तो एक तात्कालिक कारण था यहाँ पर इसका। अब अगर ट्विटर को देखिएगा, ये अमेरिका का है, सारा पॉलिटिक्स ट्विटर पे होता है। मोदी जी ने ये ट्वीट किया, फलाना आदमी ने ये ट्वीट किया, तो ये भी किसका है, विदेश का ही चल रहा है यहाँ पे। तो
ये सबको देखिए अपना रहने से क्या फायदा होता है, आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं। ट्रंप ने चाइना पे प्रतिबंध लगाया, चाइना पे टैरिफ लगा दिया, तो टैरिफ लगाने की वजह से अमेरिका को लगा कि वाह वाह टैरिफ है, लेकिन इन्होंने अपने देश में एक गड्ढा खोद रखा था ट्रंप ने, और मोदी जी ने 2020 में टिकटॉक को बैन कर दिया था, इन लोगों ने टिकटॉक को बैन नहीं किया था। अब देखिए अपना सोशल मीडिया का फायदा क्या होता है, टिकटॉक चूंकि चाइना का है, तो चाइना के लोगों ने टिकटॉक पर वीडियो बना बना के उस वीडियो को अमेरिका तक पहुंचा दिया, और अमेरिका में जो भी लग्जरी ब्रांड बिकते थे, जो वहां पे जूता बिकता था 3 लाख का, चाइना वालों ने टिकटॉक पे वीडियो बनाया कि देखो यही जूता तुम्हारा 3 लाख का हमारे यहाँ 10,000 में मिलता है, लुई विटॉन का जो कपड़ा तुम 5 लाख का खरीदते हो हमारे यहाँ 5,000 का मिलता है। तो एक ट्वीट टिकटॉक से चाइना ने घुटना पे ला दिया जितने बड़े बड़े ब्रांड थे, आपने देखा होगा टिकटॉक से। तो चाइना के पास ये था, तो हम लोगों को भी शुरुआत करने की जरूरत है, धीरे धीरे होगा, अचानक से चीजें नहीं चेंज होगी। ये बात मानते हैं कि आज अगर हम जीमेल की जगह भारत मेल लाएंगे तो धीरे धीरे पहुंचेगा, लेकिन उसका भी तरीका है। हम लोग ये कह दे, भारत सरकार ये ला दे कि जो जीमेल की जगह भारत मेल यूज करेगा उस मेल को पुलिस में या कोर्ट में साक्ष्य के रूप में माना जाएगा। तो ये थोड़ा सा उसकी ओर लोगों का झुकाव रहेगा। दूसरा ये कहा जा सकता है कि जो भारत मेल यूज करेगा उसका कोई ट्रैकिंग नहीं होगा, उसको मतलब कोई पैरेलल लिस्टिंग नहीं हो सकती। धीरे धीरे कुछ फैसिलिटी बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे शिफ्ट होंगे, अचानक से नहीं शिफ्ट हो सकता है। लेकिन जरूरत है हम लोग को हमारा अपना सोशल मीडिया होने का। अमेरिका का कोई भरोसा नहीं कर सकते थे, जो कभी गले लगता था किसी को पता था कि टैरिफ लगा देगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में यही अमेरिका ने आईएमएफ के थ्रू पाकिस्तान को लोन दिला दिया। किसी को कोई भरोसा नहीं कर सकते अमेरिका का, इसलिए हमें आत्मनिर्भर बन के रहने की जरूरत है। सब बुरा वक्त बता के नहीं आता है, हमेशा हम लोग को तैयार रहने की जरूरत है। अमेरिका पे आप क्या भरोसा कर सकते हैं, ये H1B वीजा रोक दिया, सुंदर पिचाई गूगल के हैं, बताइए ऑपरेशन सिंदूर के समय इनके मुंह से बात सुने हैं कि पाकिस्तान ने गलत किया, ये नहीं करना चाहिए, वो बात ही नहीं बोले होंगे यहाँ पर। ये सबका पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा है सर। यही अमेरिका है जो वीजा नहीं दिया था नरेंद्र मोदी को जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस समय प्रकाश जावड़ेकर से मीडिया वालों ने पूछा था कि अमेरिका को तो अमेरिका ने मोदी जी को तो वीजा ही नहीं दिया था, तो इन्होंने कहा था कि चुनाव में 2014 का वोट देने भारत के लोगों को आना, अमेरिका के लोगों को नहीं। तो सोचिए अमेरिका जो वीजा रोक सकता है सिटिंग चीफ मिनिस्टर का, बाद में वीजा नहीं दिया, बाद में प्रधानमंत्री बन गए तो मोदी जी को लगा पिज्जा खिला रहा था, पिज्जा। नमस्ते ट्रंप किया यही, नमस्ते मोदी नमस्ते ट्रंप, अब यही टैरिफ लगा दिया। इनका कोई भरोसा नहीं हो सकता है। ये वही अमेरिका है जो भारत को क्रायोनिक इंजन नहीं दिया था ताकि हमारा चंद्रयान या ये सब मिशन धीरे हो सके। तो हम लोग को 20 साल का इंतजार करना पड़ गया था। 1990 में रोक दिया था, हम लोग को बनाते बनाते 2005 2010 आ गया, तब जाकर क्रायोनिक इंजन बना। यही अमेरिका ने रोका था। यही वो अमेरिका है जिसने पाकिस्तान को पैटर्न टैंक दिया था। यही वो अमेरिका है जिसने सेवर जेट दिया था। यही वो अमेरिका है जो 7वां बेड़ा ले आया था। यही वो अमेरिका है जो भारत पर परमाणु बम मारने के लिए आया था। यही वो अमेरिका है जो इंदिरा गांधी को परमाणु बम बनाने नहीं दिया। ये वही अमेरिका है जिसने अटल बिहारी वाजपेयी ने जब परमाणु बम बनाया था तो भारत पे प्रतिबंध लगा दिया था। हम कैसे भरोसा कर इस अमेरिका के ऊपर। ये वही अमेरिका है जब कारगिल की लड़ाई लड़ रहे थे तो हमारे सैनिकों को ये नहीं समझ में दिख नहीं रहा था कि दुश्मन कहाँ बैठे हैं, तो इसी अमेरिका से मांगा गया था जीपीएस का सिग्नल दे दो, तो जीपीएस नहीं दिया था, सैटेलाइट नहीं दिया था, तो भारत को अपना सैटेलाइट बनाना पड़ा था। ये वही अमेरिका है जब 70 के दशक में हम लोग गेहूं की जरूरत पड़ी थी तो इसने गेहूं भेजा था। जब गेहूं आया तो पता चला कि सूअर को खाने वाला गेहूं उसने भारत को भेज रखा है। ये वही अमेरिका है जहाँ पे अगर याद कीजिए तो IC-814 हमारा विमान हाईजैक हुआ था और हमारे विमान हाईजैक को ये कंधार लेके गए थे सब तालिबान की मदद से। ये वही अमेरिका है जिसने तालिबान से 20 साल लड़ाई लड़ा था, आज तालिबान से बैठ के हम आपस में टेबल टॉक करता है। अमेरिका पे आप कभी भरोसा नहीं कर सकते। ये वही अमेरिका है जब लॉकडाउन लगा था, कोरोना के टाइम लगा था, तो भारत एक ऐसा देश था जिसने पूरी दुनिया को वैक्सीन दिया था। लेकिन ये वही अमेरिका है जो भारत से वैक्सीन लेने के बावजूद भारत को दी जाने वाली सिरिंज और बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये बात हकीकत है कि गूगल जैसी बड़ी कंपनियों को अपना प्रॉफिट दिखता है, लेकिन क्या अमेरिका पे भरोसा किया जा सकता है? क्या हम अपने 140 करोड़ लोगों को गूगल के रहमो करम पे छोड़ सकते हैं? हम लोगों को जरूरत है अब अपना प्लेटफॉर्म बनाने की, अपने लिए सर्च इंजन बनाने की जरूरत है, अपना ब्राउजर बनाने की जरूरत है। कब तक हम क्रोम पे डिपेंडेंट रहेंगे? यदि आज शुरू करते हैं 10 साल बाद बनाएंगे, लेकिन अगर शुरू ही नहीं करेंगे तो कभी नहीं बना पाएंगे। आप क्या सोचते हैं, बनाना चाहिए या गूगल पे ही डिपेंडेंट रहना चाहिए? और प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद जो उन्होंने जीएसटी को कम किया बहुत सारी चीजों पे, खास करके मेडिकल इक्विपमेंट पे, क्योंकि अभी हम बहुत सारा हॉस्पिटल ब्लड बैंक ये सब चीजें
डायलिसिस वगैरह डाल रहे हैं तो उससे मशीनों को खरीदने में बड़ा सस्ता हुआ है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमने बोला था कि जीएसटी एजुकेशन पे कम कर देने के लिए उसका एक रीजन समझिए। तो कई लोग कह रहे हैं कि आप काहे नहीं कर दे रहे हैं कम। तो देखो भैया, एक बात तो पहले समझ जाओ कि जीएसटी एजुकेशन पे 18% है और इनकम टैक्स हम लोग पे है 30%। जो हम लोग पे इनकम टैक्स का स्लैब आता है 30%। तो देखिए हम क्या कह रहे हैं समझिएगा, ये एजुकेशन का 18% जीएसटी स्टूडेंट्स को भरना पड़ता है, हम लोग को नहीं, स्टूडेंट्स को भरना होता है। इसी को कहते हैं कि इसको छोड़ दीजिए। हमने ये कभी नहीं कहा कि टीचरों पर लगने वाला इनकम टैक्स छोड़ दीजिए। भैया हम लोग से 30% लेते हैं, हम इसकी बात नहीं करते हैं। हम प्रधानमंत्री से उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वो इसको भी देखेंगे, क्योंकि ये स्टूडेंट से लिया जाता है, इसलिए जीएसटी करते हैं। किसी से जो जिसको जीएसटी नहीं पता होगा पढ़ा देंगे, इकोनॉमिक्स का क्लास पढ़ाई भी है, प्रीवियस वीडियो में भी देख लीजिएगा। तो मेरा कंसर्न बस ये है कि हम अगर हमको अपने से स्वार्थ रहता तो हम कहते कि इनकम टैक्स छोड़ दिए, क्योंकि ये विद्यार्थी को नहीं देना है, टीचर को खुद देना है, हम लोग को खुद देना है एजुकेशन पे। हमको मतलब है स्टूडेंट्स के ऊपर, देश के भविष्य होते हैं। अगर 18% कम होगा तो बहुत गरीब जनता है जिसके लिए 18% मायने रखती है। कहीं 10,000 फीस है, उसमें 18% कम हो जाएगा तो लगभग 2,000 कम होने से उसको थोड़ी सहूलियत मिल जाएगी। उम्मीद है कि उसमें भी आगे करेंगे। दूसरा, कई बार जब हम लोग ये रिफॉर्म की बात करते हैं तो कहते हैं सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं। भैया हम लोग पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं, पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं। पढ़ना होगा तो आ जाएंगे लोग, पॉलिटिक्स पढ़ा देंगे। पॉलिटिक्स करते नहीं है हम लोग। ये राजनीति धर्म जाति से बहुत ऊपर हट चुके हैं लोग। अगर ये सोचेंगे लोग कि किसी एक का तारीफ करे, किसी एक की बुराई, ऐसा नहीं होगा। अच्छा काम होगा तो अच्छा, खराब होगा तो खराब। धर्म सब एक जैसा है, सबका सम्मान करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग को ये सबसे कोई मतलब नहीं है। जो रिफॉर्म होना चाहिए वो होना चाहिए यहाँ पर। वरना शुरू से भी देखेंगे तो पहले वीडियो में देखेंगे जय हिंद बोल के आते थे, और आज भी देखेंगे जय हिंद बोल के चले जाते हैं।